नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हार की जीत कहानी का वाचन करेंगे। कहानी को लिखा है सुदर्शन जी ने। शुरू करते हैं पढ़ना साथियों। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती जहाँ पर पहला पात्र हो गया। भगवत वजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवत वजन यानी ईश्वर वचन। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा जानी उसके जो गर्दन पर वाल हैं उसको कंघी से संवारते। खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न भी होते थे। किसको? सुल्तान नामक अपने घोड़े को। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, जहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी कोई भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ठीक है साथियों, तो 3 यहाँ पर पात्र मुख्य आ जाते हैं। बाबा भारती, दूसरा है सुल्तान जो कि घोड़ा है बाबा भारती का, और तीसरा है खड़ग सिंह जो कि उसी इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। सुल्तान की प्रसिद्धि खड़ग सिंह के कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके वहीं बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती ने कहा, कहो इधर कैसे आए? खड़ग सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती बोलते हैं, विचित्र जानवर है, देखो तो बहुत प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह बोलता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़ग सिंह कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़ग सिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी यानी इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, यानी खड़ग सिंह ने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से भला क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, बालकों जैसी अधीरता होने लगी, और बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। मतलब बाबा भारती तो पहले ही चाहते थे कि कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करे, तो वो पहले से अधीर थे। तो घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा बाजू वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं जो घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ये एक प्रकार की धमकी थी जो खड़ग सिंह ने बाबा भारती को दी थी। बाबा भारती बहुत डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण
हर क्षण हर पल खड़ग सिंह का भय रहता। परंतु कई मास कई महीने बीत गए और वह न आया, जहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए, यानी निश्चित हो गए, और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते हो? इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा, मुझ पर दया करो। रामाबला जहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती बोले, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं पैदल चलने लगे और घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे घोड़े के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा किसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर जहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल उठ जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात नहीं सोए, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास न करना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है।
रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी और किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, अस्तबल में जहां वो पहले बंधा हुआ था, और वहां से बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए और घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की थाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार से रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। तो साथियों, ये रही कहानी हार की जीत। बाबा भारती से डाकू खड़ग सिंह घोड़े को भगा ले गया, सुल्तान को भगा ले गया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यह बाबा भारती की हार के साथ साथ एक जीत भी है। हार की जीत है कि उसने खड़ग सिंह जैसे क्रूर डाकू से पुण्य का काम करवाया, उसको समझाया कि किस तरह से जो कृत्य तुम कर रहे हो वो बुरा है। दीन दुखियों पर लोग भरोसा ही नहीं करेंगे अगर तुम इस बहाने मेरा घोड़ा लेकर भाग जाओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विषय वस्तु बहुत स्पष्ट है। आदर्शमुखी और यथार्थवादी, ये दोनों ही जो दर्शन हैं वो इस कहानी में देखने को हमें मिलते हैं। और पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, इसके कथन कोई पूछे जा सकते हैं। आदर्शमुखी और यथार्थमुखी, ठीक है, यथार्थवादी ये दृष्टिकोण है इस कहानी का, पता होना चाहिए। सुदर्शन के द्वारा लिखी गई अच्छी कहानी है और ज़्यादा लंबी कहानी नहीं। ओके साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेंबरशिप फुल हो चुकी है। जो भी साथी जुड़ना चाहे अभी वो हमें गूगल पे से जुड़ ले और उनको डायरेक्ट हम जो वीडियो है वो क्लास सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।